आपको सुन के कैसा लगेगा कि गवर्नमेंट आपको शादी करने के लिए 50,000 रुपए देगी और आपका घर बसाएगी? तो फिर तो आपके मजे ही मजे होंगे। जितने भी कुंवारे लड़के या लड़कियां शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, शादी के इंतजार में बैठे हैं, लड़के लड़की की तलाश में और लड़की लड़के के तलाश में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट उनको 50,000 रुपए देगी शादी करने पे। ये तो कमाल हो गया है ना। शादी करने पे खर्चा होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट, अगर आप शादी करेंगे तो गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपए देगी। तो ये तो कमाल की चीज है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। ये कोई फालतू या फेक न्यूज नहीं है। इसकी जो तस्दीक है आप किस ऑफिस में कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, या फिर आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, और साथ ही में आपकी इनकम, दूल्हे की और दुल्हन की फैमिली की टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है इस स्कीम की वजह स्कीम में। और शादी कैसी होनी चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइनॉरिटीज के लड़के लड़कियों की सिंपल शादी को प्रमोट करने और उन पर फाइनेंशियल बोझ कम करने, इस इंटेंशन से कर्नाटका सरकार ने एक इम्पोर्टेंट स्कीम अनाउंस की है। इससे क्या होगा, जो स्व सहाय संस्था जो होते हैं, स्वयं सेवक संस्था जो होते हैं, उनके थ्रू होने वाले सामूहिक विवाह यानी ग्रुप मैरिज, इंडिविजुअल मैरिज, घर के सामने डीजे वीजे लगा के सारे रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सबको इनवाइट करके 1 लाख 2 लाख या 10 लाख 5 लाख खर्चा करके शादी करने वालों के लिए नहीं है ये स्कीम। जो सिंपल में शादी करना चाहता है, और जो गरीब लोग हैं, जो शादी एक उनके लिए बोझ नहीं बननी चाहिए, कि आसान होना चाहिए। इस्लाम में तो कहा जाता है कि शादी जितनी सिंपल होगी और जिंदगी उतनी आसान होगी, और शादी में जितना दिखावा होगा और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी उतनी ही मुश्किल होगी। ये बिल्कुल सच है। ये काम गवर्नमेंट कर रही है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके भले के लिए है। सिंपल करो भाई, शादी जितनी आसान होगी आपका उतना ही पैसा बचेगा, आपका उतना ही टेंशन कम होगा। वही तुम धूमधाम से शादी करोगे, उनको इनवाइट नहीं किया, इनको इनवाइट नहीं किया, वो फूफा मुंह फुला के बैठा है, ये फूफी मुंह फुला के बैठी, या वो जीजा, वो दीदी, वो आपा को, यहाँ किसी का कोई टेंशन नहीं है। तुम इसके झंझट में पड़ो ही मत। ये शादी करने का तरीका बिल्कुल है ही नहीं। शादी तुम जितनी सिंपल करोगे उतना तुम्हारा पैसा बचेगा, और दूसरी चीज जो है, उतना तुम सुकून से रहोगे शादीशुदा जिंदगी में। तुम दिखावे के लिए शादी करोगे कि भाई उसने ऐसी शादी की तो मैं भी ऐसी शादी करूंगा, उसने 5 लाख खर्चा किया तो मैं भी 10 लाख खर्चा करूंगा। इसके झंझट में मत पड़ो। वो लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, आपकी शादी में खाएंगे ठूस ठूस के, और बाद में कहेंगे कि वो ऐसा बनाता, ये ऐसा बनाता, उसको देखा तूने, इसका देखा तूने, यही चलता रहेगा। कोई आपको कुछ शाबाशी नहीं देगा। कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलें आएंगी तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो बेहतर यही है, सिंपल शादी करो, जो इस्लामी तरीका है वो उसको अपनाओ, अपने जिंदगी में लाओ, सुन्नती तरीके से शादी करो, और खर्चा बचाओ। वही खर्चा आपने जो शादी के लिए रखा है, 5 लाख या 10 लाख, उसको कहीं बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में उसको लगा दो, आपके काम आएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटीज है वो मैं बताऊंगा अभी। तो उनको चाहिए कि वो कंपलसरी कर्नाटका स्टेट के सिटीजन होने चाहिए, उनका डोमिसियल, और साथ ही में क्या है, यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और साथ ही में वो कर्नाटका के माइनॉरिटीज कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैनिज्म, फारसी, ये कर्नाटक के माइनॉरिटीज कैटेगरी है। इनमें से वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और शादी का इस तरीका तो मैं अभी तक वही बताया हूँ कि इतना धूमधाम से नहीं होना चाहिए, और जितना सिंपल तरीका होगा। और एक बात जो है, ग्रुप में होनी चाहिए, इंडिविजुअल शादी नहीं। 10 जोड़े कम से कम तो होने ही चाहिए। अगर 10 जोड़े रहेंगे तो 10 जोड़ों को 50-50 हजार रुपए शादी के पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। इसको कैसे लेना है, कहाँ पे आपको
कांटेक्ट करना है, किसको मिलना है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 50,000 मिल रहे हैं तो आपकी बेटी 15 साल की है तो जितना, ये बहुत कॉमन चीज अभी तक जा ही नहीं रही है। बेटी अभी 15-16 साल की भी नहीं रहती है, माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। बस सब्र करो भाई, 2 साल 18, गवर्नमेंट को भी फॉलो करो, यहाँ की जो गवर्नमेंट कहती है उसके रूल्स को भी आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाए। वो यहाँ पे इंडिया में ना बाल विवाह बैन होते बहुत साल हो गए, लेकिन लोग अभी भी उसको फॉलो करते हैं। तो मेहरबानी होगी आप लड़की की उम्र 18 होने तक वेट करें, उसके बाद ही उसकी शादी करवाएं। और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है लड़की की 42 और लड़के की 45 तक, इस उम्र के भी है तो आप शादी कर सकते हैं। तो अब अगली बारी आती है एज लिमिट के बारे में, सॉरी इनकम लिमिट के बारे में, इनकम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दूल्हे की लिमिट नहीं देखी जाएगी, दूल्हे के घर वाले और दुल्हन के घर वाले, दोनों घर वालों की इनकम लिमिट यहाँ पे देखी जाएगी। कम से कम 2.5 लाख से 2.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक फैमिली की इनकम। और दोनों फैमिलीज की टोटल इनकम जो है एनुअल 5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इनकम कास्ट बनाते हो ना, तो उसमें ध्यान रहे कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा ना हो एक फैमिली की, और दोनों फैमिली की मिलके 5 लाख। और एक इसमें कंडीशन क्या है, अगर दूल्हे की पहले से एक शादी हो चुकी है और उसकी बीवी जिंदा है तो वो स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वो उसको कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अगर साथ ही में लड़की की भी शादी हो चुकी है, उसका भी पति जिंदा है, तो भी वो भी अप्लाई नहीं कर सकती इस स्कीम के लिए, वो भी इसका फायदा नहीं ले सकती। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्कीम की डिटेल्स या इंफॉर्मेशन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी ऑफिस में भी आप विजिट करके वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और कर्नाटका अल्पसंख्यक कल्याण निगम स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है, समाज में एक सुधार लाने के लिए और लोगों को फजूल खर्चे से बचाने के लिए, जो जरूरी नहीं है उन चीजों से परहेज करो भाई, बचो उन चीजों से। को आप डीजे बजाओगे, रात रात भर जागोगे, ब्राइड, अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस सोसाइटी में। तो मेहंदी वाले दिन वो ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, उनको ऐसे वो पट्टी डाल के वो डाल के ये सब करते हैं। पता नहीं उनको ये सब करने में क्या मजा आता है। शादी हो के जब 1 साल गुजरता है ना, तब इनको पता चलता है कि मैं किस चीज पे इतना पैसा वेस्ट किया। वो भरते भरते उसका किस्त चुकता करते करते उसकी ईएमआई, उस कर्जे की भरते भरते इनकी फट के हाथ में आ जाएगी। कोई फायदा नहीं हुआ इन शादियों में, इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बीवी से आप बीवी से 1 साल में परेशान हो जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने पैसा कहाँ पे वेस्ट किया है। तो मेहरबानी करके शादी सिंपल करो। और आपको 50,000 चाहिए तब तो फिर सिंपल ही करना पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको मेरी वीडियो वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।